नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई सीरीज का, जिसका नाम है SQL, दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें कि हम देखने वाले हैं SQL लैंग्वेज को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एडवांस। SQL लैंग्वेज क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होती है, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं और सभी चीज़ें। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। इस सीरीज में हम शुरुआत करने जा रहे हैं SQL से रिलेटेड पूरी चीज़ें। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस SQL की सीरीज का पहला लेक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जो उससे जनरेट होता है, वो होता है डेटा। तो डेटा को हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि लीक नहीं होना चाहिए, जो कि प्रॉपरली प्रोसेस होना चाहिए। गलती से भी वो डेटा जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ये डेटा मतलब क्या होता है, जैसे कि डेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? डेटा इज नथिंग बट दैट इज अनप्रोसेस रॉ फैक्ट्स। अनप्रोसेस रॉ फैक्ट्स जिसको कुछ भी मीनिंग नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ नंबर्स, जैसे कि 20,000, 50,000, 70,000, 10,000, 90,000, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे। तो इन नंबर्स का यूज़ करके अगर किसी को पूछते हैं कि ये नंबर्स मतलब क्या है, तो वो जनरल ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके ये बता सकता है कि ये नंबर्स मतलब आइदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो सकती है, या फिर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो सिटी है, उस सिटी के कुछ नंबर्स ऑफ पीपल्स होते। सिटी में तो नहीं बोल सकते, कुछ दैट इज़ अ टाउन के नंबर ऑफ पीपल्स हो सकते हैं। तो ऐसा कोई बोल सकता है। एग्जैक्टली क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखा तो जैसे कि ये क्या हो गया, ये हो गया दैट इज अनप्रोसेस रॉ फैक्ट्स एंड दैट इज नथिंग बट द डेटा। ये कुछ डेटा है, कौन सा डेटा है पता नहीं है। अब इसी को अगर मैं ऐसा लिखता हूं, दैट इज salaries of employees of organization। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, ये मैंने हेडिंग लिखा। तो अगर अब मैं उसी बंदे को पूछता हूँ कि भाई ये क्या है, तो वो डायरेक्टली बताएगा कि ये नथिंग, ये क्या है, तो ये सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे है। तो ये क्या, अब क्या बन गई, अब जो यहाँ पे मैंने रॉ फैक्ट्स लिखे थे, जो डेटा लिखा था, वो डेटा को हमने कन्वर्ट किया, प्रोसेस करने के बाद में किस में कन्वर्ट किया, दैट इज अ मीनिंगफुल इसमें, और उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। डेटा मतलब अनप्रोसेस रॉ फैक्ट। उसी रॉ फैक्ट्स को जब प्रोसेस किया, प्रॉपर तरीके से लिखा, तो हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। एक कंप्यूटर को हमने यहाँ पे इनपुट दिया एज अ डेटा, कंप्यूटर ने उसी डेटा पे मसाजिंग की, उस पर ऑपरेशन किया, अलग अलग मसाजिंग करने के बाद में हमें आउटपुट में यहाँ पे उसी डेटा को कंप्यूटर में कन्वर्ट करके दिया, दैट इज किस में, इंफॉर्मेशन में। किस में कन्वर्ट के दिए, इंफॉर्मेशन ने। कंप्यूटर डेटा को इनपुट दिया, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हुई, और हमें यहाँ पे क्या मिली, इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई यू लव, किसे लिखूं, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम प्यार किससे करते हैं, दैट इज मॉम से ही करते हैं, ऑब्वियस है, और तो किसी से नहीं कर सकते। सो ये क्या है, ये यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आई यू लव मॉम कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो गया अनप्रोसेस फैक्ट्स, अनप्रोसेस डेटा। तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा, अगर इसी को प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, प्रोसेस करके लिखते हैं, तो अब क्या बनेगा, ये बनेगा आई लव यू मॉम। तो अब अगर कोई रीड करता है तो ये उसे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि आई लव यू मॉम
मतलब मम्मी से ही हम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन। जो रॉ डेटा था उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद में हमें यहाँ पे जो मिली तो वो है इंफॉर्मेशन। तो ये डिफरेंस है डेटा एंड इंफॉर्मेशन में। जैसे कि हमने देखा कि एसक्यूएल जो है वो एसक्यूएल दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हमें यूज़र को अलाउ करती है, परमिशन देती है एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए या डेटा रिट्राइव करने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम द डेटाबेस। तो इस एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसको और क्या कहते हैं, जिसको सीक्वल भी बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है इसकी और सब लैंग्वेजेस भी है। कौन कौन से सब लैंग्वेजेस है? वो है DDL। कौन सी है? DDL दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद DML दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट दैट इज DQL or we can say DQL or DRL that is data query language और उसी को हम बोलते हैं और दैट इज या फिर डेटा रिट्राइविंग लैंग्वेज। सब देखेंगे अब डिटेल में किसे कहते हैं, क्या है। नेक्स्ट DDL, DML, DQL और DRL, DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट TCL that is transaction control language. So these are the different sub languages of SQL. SQL एक लैंग्वेज है जिसमें कि सब लैंग्वेजेस यूज होती है, जिनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी हम अच्छी तरीके से SQL को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहली लैंग्वेज आपकी आती है DDL। तो इस DDL में कुछ कमांड यूज होती है जिसका यूज करके हम ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि DDL में डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड आती है, तो उसमें आती है कमांड आपकी क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट। ये कमांड आती है आपकी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, उसको भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी DML दैट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें कि आपकी कमांड आती है दैट इज इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। देन आती है आपकी डाटा क्वेरी लैंग्वेज और DRL, जिसमें कि आपकी कमांड आती है सिलेक्ट। सब देखेंगे हम डिटेल में। नेक्स्ट आती है आपकी डेटा दैट इज अ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें कि आपकी कमांड आती है ग्रांट एंड रिवोक, एंड लास्ट आती है आपकी ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज दैट इज, उसमें कमांड आती है आपकी रोल बैक। नेक्स्ट आपकी कमिट एंड दैट इज सेव पॉइंट। तो ये है सब लैंग्वेज और इन सब लैंग्वेज में यूज होती है ये कमांड्स। तो इन कमांड्स को हमें समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि
पहली DDL है, DDL में ड्रॉप, क्रिएट, अल्टर एंड ट्रंकेट ये कमांड यूज होती है। तो इनको समझने के लिए, ध्यान में रखने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डॉक्टर DR कैट, मतलब ड्रॉप, क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट। नेक्स्ट है आपकी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, UID नंबर होता है हमारे आधार कार्ड में। तो अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट, दैट इज DML। नेक्स्ट DQL, इसमें तो एक ही यूज होती है, सिलेक्ट। नेक्स्ट आपकी DCL, ग्रांट एंड रिवोक, एंड TCL दैट इज रोल बैक, कमिट एंड सेव पॉइंट। तो ये समझने के लिए है। चलिए आइए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे टेबल्स का। जैसे कि डेटाबेस जो है, जैसे कि हमने देखा कि डेटाबेस में क्या होता है रे, डेटाबेस में स्टोर होता है डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टेबल्स। अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। अब जैसे कि मान लो एक फैमिली है, तो एक फैमिली में कौन से लोग रह सकते हैं, एक फैमिली में ऐसे लोग रह सकते हैं जिनमें कुछ रिलेशन है, जिनमें कुछ क्या है, रिलेशन है। तो उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं और एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि NDBMS, उसके बाद HDBMS, उसके बाद RDBMS। तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें तो समझना ही है, दैट इज RDBMS, जो कि यूज करते हैं कहाँ पे यूज करते हैं, वो यूज करते हैं आपका ओरेकल में। देन MS SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, और आपका MySQL सर्वर। तो इस डेटाबेस में से ये जो है दैट इज RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि फैमिली का। एक फैमिली में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, तो वो मेंबर्स एक फैमिली में कौन से होते हैं, जिनमें कि कुछ रिलेशन होता है, पेरेंट्स, फादर मदर, brother sister and so on. These are the different relationship exist between the peoples in the family. तो ये फैमिली के जो पीपल्स होते हैं, जो ये लोग होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होती है, तभी वो एक जगह पे रहते हैं। उसी तरीके से डेटाबेस में भी जो इंफॉर्मेशन रहती है, वो इंफॉर्मेशन रहती है अलग अलग टेबल्स में। और वो कौन से टेबल्स होते हैं, जिन टेबल्स में कुछ ना कुछ रिलेशन होती है। अगर हमें डेटाबेस की कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डेटा को अगर हमें एक्सेस करना है अलग अलग टेबल्स को, तो हम उन अलग अलग टेबल्स में ज्वाइन करके डेटा को क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं। और ज्वाइन कैसे करेंगे, यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द टू और डिफरेंट टेबल्स। अलग अलग टेबल्स में जो रिलेशन होता है, उन रिलेशंस को यूज करके हम जो डेटाबेस में टेबल से जो इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। हमें यहाँ पे समझना है डेटाबेस में क्या होता है। तो डेटाबेस में होते हैं अलग अलग टेबल्स। आइए एग्जांपल लेते हैं एक टेबल का। जैसे कि मान लो ये एक टेबल है, जिस टेबल में यहाँ पे है ये ID, ये है नेम, और ये है सैलरी। ID, नेम एंड सैलरी। तो सबसे पहले तो ये जो टेबल होता है, इस टेबल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये एक होता है आपका ऊपर वाला पार्ट, जिसे हम कहते हैं एक तो स्ट्रक्चर या फिर डेफिनेशन या फिर हीडर। देखो डेटाबेस है, डेटाबेस में टेबल्स में इंफॉर्मेशन है, तो अलग अलग टेबल्स कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, कुछ ना कुछ रिलेशंस है उसमें से हमने एक टेबल्स लिया, टेबल को डिवाइड किया हमने दो पार्ट में। एक पार्ट में हमने देखा कि उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, और ये है हीडर, और ये है उस टेबल में हो गया उसका डेटा और वी कैन से इंफॉर्मेशन, जैसे कि 1 2 3 4 नेम,
नेम दैट इज राहुल, पंकज, सुशांत, धीरज एंड सो ऑन, और यह है उनकी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000, 65,000 एंड सो ऑन। तो ये एक टेबल है ऑर्गेनाइजेशन के, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का टेबल है, और उस टेबल में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर का पार्ट है आपका स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर, और ये है उसका दैट इज अ बॉडी पार्ट, टेबल का बॉडी पार्ट। तो अगर इस स्ट्रक्चर को अगर हमें एक्सेस करना है या फिर इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं दैट इज DDL को, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि किससे रिलेटेड है, डेफिनेशन से रिलेटेड है। डेफिनेशन मतलब कौन सी डेफिनेशन, तो ये स्ट्रक्चर या फिर डेफिनेशन या फिर हीडर, जो टेबल का स्ट्रक्चर है, इस टेबल के स्ट्रक्चर को टच करना या उस पर कुछ भी ऑपरेशन करने के राइट्स किसको है, तो वो राइट्स सिर्फ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को है। जैसे कि ड्रॉप मतलब पूरा का पूरा टेबल ही ड्रॉप कर सकता है, दैट इज अ DDL। ये तो पूरा टेबल, क्यों, क्योंकि अगर हीडर ही नहीं तो इन्फॉर्मेशन जो डेटा है उसको मीनिंग ही नहीं, दैट्स वाई ड्रॉप कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते हैं टेबल को। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको हम हम देखने वाले हैं डिटेल में एक एक कमांड को। फिर अल्टर कर सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ नया कॉलम ऐड करना है तो उसको अल्टर करके एक तो ऐड करना है या फिर कुछ चेंज करना है। दिए एग्जिस्टिंग जो है सैलरी अगर है तो उसको चेंज करना है, या फिर कोई और कॉलम है उसको चेंज करना है, उसका जो डेटा टाइप होता है या उसका नाम है वो चेंज करना है, तो वो हम इसका यूज़ करके, या फिर ट्रंकेट कर सकते हैं। ट्रंकेट मतलब पूरा का पूरा जो डेटा है वो खाली कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास ये स्ट्रक्चर बचेगा। तो ये हम कर सकते हैं यूजिंग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है आता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। डेटाबेस में कुछ भी नहीं है, खाली ये डेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर इंसर्ट, आइए मान लो एक एग्जांपल लेते हैं एक मेडिकल स्टोर का। तो मेडिकल स्टोर में क्या होता है, मेडिकल स्टोर में ऑर्गेनाइज होता है जो अलग अलग टैबलेट्स है, उन टैबलेट्स को वो जो पर्टिकुलर वहाँ पे जो मेडिकल को हैंडल करता है, वो पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय होता है वहाँ का, वो क्या करता है, वो उस मेडिकल के टैबलेट जो रहती है उसको प्रॉपरली हैंडल करता है। किस तरीके से हैंडल करता है, वो क्या करता है, अलग अलग बॉक्सेस बनाता है उसके हिसाब से, और उसमें वो अलग अलग तरीके की टैबलेट जो है वो स्टोर करता है। तो सबसे पहले जो बॉक्सेस होते हैं वो खाली होते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसको उसमें जो टैबलेट्स है उसको इंसर्ट करना पड़ता है। फिर वो क्या करता है, उन टैबलेट्स को कभी कभार वो क्या करता है, उसमें से दैट इज डिलीट करता है, कुछ कट करके यूज़र को देता है, या फिर उसके पास कोई भी जो आता है कस्टमर उसको वो देता है, मतलब कट किया, डिलीट किया उसने। फिर उसमें कभी कभी वो अपडेट करता है। अपडेट मतलब जो बॉक्स था वो बॉक्स आधा हो गया, खाली हो गया, अब वो क्या कर रहा है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वो ऐड कर रहा है, अपडेट कर रहा है उसमें, तो दैट इज कॉल्ड एज अ अपडेट। तो इस तरीके से इंसर्ट, अपडेट और डिलीट हम यहाँ पे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने मेडिकल का समझने के लिए। तो उसी तरीके से इस टेबल में भी ये जो डेटा है, ये डेटा सबसे पहले इंसर्ट किया, फिर उसी डेटा को क्या किया, दैट इज अपडेट किया। अपडेट मतलब मान लो राहुल नेम लिखा था, उस राहुल नेम मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ समय के बाद मुझे इसको चेंज करना है, और मुझे इसको यहाँ पे मैंने लिखा सौरभ। तो ये क्या कर दिया, एग्जिस्टिंग जो था उसको अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया और डिलीट कर लिया, किसी एक पूरे के पूरे इस पर्टिकुलर रो को ही डिलीट कर दिया। तो ये हो गया इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। नेक्स्ट है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज सिलेक्ट। मतलब हमें अगर पता नहीं है तो किसी पर्टिकुलर हमें एक एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट का यूज़ करके। नेक्स्ट है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज ग्रांट एंड रिवोक। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई टेबल है तो उस टेबल का डायरेक्ट एक्सेस किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को नहीं है, तो उसको अगर एक्सेस देना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो टेबल्स होते हैं वो टेबल्स सिक्योर होते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हर एक टेबल का हर एक को एक्सेस नहीं दे सकते। लेकिन कभी कभी
अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अगर एक्सेस देना है तो एक्सेस देना है या उससे जो एक्सेस है वो निकालना है, तो उसके लिए जो यहाँ पे कमांड यूज़ होती है वो होती है आपकी ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट मतलब उसको एम्प्लॉय या फिर किसी टेबल का एक्सेस देना, रिवोक मतलब जो एक्सेस दिया था उसको एक्सेस को निकाल लेना, दैट इज अ ग्रांट एंड रिवोक। नेक्स्ट है आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है, रोल बैक, कमिट एंड सेव पॉइंट। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चेंजेस किए हैं टेबल्स में, आइदर कुछ इंसर्ट किया, फिर डिलीट किया और फिर क्या किया, अपडेट किया, और फिर बाद में समझ में आया, आधे घंटे के बाद में समझ में आया कि अरे ये जो कुछ भी चेंजेस किए ये जो है रिक्वायरमेंट इसकी नहीं थी, ये गलती से चेंजेस हो गए। तो उस समय यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका कमिट क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। ध्यान से समझो, किसी पर्टिकुलर स्टेट में क्या हो गया, बारिश आ गई, एकदम जोर से बारिश आ गई, बहुत बारिश आ गई और वहाँ पे बहुत ही नुकसान हो गया। तो अगर वो नुकसान हो गया तो क्या वो उस नुकसान को रिकवर कर सकते हैं तुरंत, जो था उसको एज इट इज़ हम ला सकते हैं क्या, नहीं। मतलब कहने का मीनिंग है कि नेचर में एक बार जो कुछ भी हो गया उसको हम वापिस नहीं रिवर्ट नहीं कर सकते, उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। एक बार जो हो गया वो कमिट हो जाता है। क्या हो जाता है, कमिट हो जाता है। हो गया। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते आपकी गाड़ी को कहीं पे स्लिप हो गई, गिर गई, तो उसको रिकवर कर सकते हैं क्या, जो आपको चोट लग गई वो रिकवर होती है क्या, नहीं। आप मेडिकल में जाओगे, वो उसको आप दुरुस्त, वो प्रॉपर हो जाएगी, लेकिन जो वहाँ पे उसका जो निशान है वो निशान एज इट इज़ रहेगा, एंड तक रिकवर नहीं होता। मतलब कहने का मीनिंग है कि हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो ये टेबल में जो भी कुछ ऑपरेशन किए हैं, उस ऑपरेशन को अगर हमने किया है लेकिन आधे घंटे के बाद समझ में आ गया कि ये करना ज़रूरी नहीं था, तो उस समय हम उसको रोल बैक कर सकते हैं। बट डेटाबेस में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो आधे घंटे के बाद हमें समझ में आ रहा है कि वो चेंजेस जो थे वो ज़रूरी नहीं थे, तो हम उसको रोल बैक कर सकते हैं। तो अगर हम रोल बैक किए तो वो चेंजेस क्या होते हैं, वो रिकवर हो जाते हैं। एज इट इज़ जो है वो टेबल में एज इट इज़ जो स्टार्टिंग में था वही रहता है। उसके बाद कमिट मीन्स, अगर हम कमिट यूज़ करते हैं तो जो हमने चेंजेस किए थे वो चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं। क्या होते हैं, परमानेंट। लेकिन सेव पॉइंट का मीनिंग क्या है, सेव पॉइंट मीन्स अगर एक टेबल में जो हमने यहाँ पे क्वेरीज यूज़ की, अगर वो 10-15 क्वेरीज यूज़ की, उसमें से हमें अगर आधे तक ही वहाँ पे कमिट यहाँ पे सेव करना है, तो हम सेव पॉइंट का यूज़ करके पर्टिकुलर ब्लॉक के ट्रांजेक्शन, जो भी कुछ हम क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसको हम वहाँ तक सेव कर सकते हैं। ये है सेव पॉइंट का मीनिंग। तो इस तरीके से ये जो है डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है, सब लैंग्वेज एसक्यूएल क्वेरीज के, वो हम इस टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल में हमने देखा, तो जैसे कि ये उसका स्ट्रक्चर, हेडर और डेफिनेशन है, और ये उसकी बॉडी पार्ट है। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंटली क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हॉरिजॉन्टली, तो इस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक एक चीज़ को हम यहाँ पे बोलते हैं रो ऑफ टेबल। क्या बोलते हैं, रो ऑफ टेबल। वेराज यहाँ पे ये जो कॉलम होता है, ये जो होता है इसे हम कहते हैं कॉलम ऑफ टेबल। रो या फिर इसी को टेबल का एक एक जो होता है हॉरिजॉन्टल, उसे रो कहते हैं, वेराज इसको हम कहते हैं कॉलम। और उस पे हम इन एसक्यूएल के सब लैंग्वेजेस का यूज़ करके ऑपरेशन करते हैं। अब ये कैसे होता है और हर एक कमांड कैसे वर्क करती है, ये हम देखते हैं अगले पार्ट में।